नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पेटीएम स्टॉक के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारे इस स्टॉक के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस स्टॉक में किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं पेटीएम स्टॉक के बारे में। दोस्तों, अगर हम इस स्टॉक की शुरू से चर्चा करें तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 20 नवंबर। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 18 नवंबर 2021 को और इस स्टॉक का प्राइस था लगभग 1950 के आसपास। वहां से दोस्तों इस स्टॉक ने एक नीचे की तरफ का फॉल दिखाया और कुल 2 दिन के अंदर ही ये स्टॉक 1300 के आसपास आ गया। वहां से स्टॉक ने एक हल्का सा बाउंस बैक लिया और ये स्टॉक 1850 तक गया, लेकिन ये स्टॉक अपने हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया और एक बड़ी करेक्शन में नीचे की तरफ चला गया। आप देख सकते हो दोस्तों, इस स्टॉक में लगातार नीचे की तरफ के लेवल आते चले गए और लगभग इस स्टॉक ने लो लगाया 525 के आसपास। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मार्च अप्रैल में 525 रुपये के आसपास इस स्टॉक ने लो लगाया और 12 मई 2022 को इस स्टॉक ने दोबारा इस लेवल को टेस्ट करते हुए डबल बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की, लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाया और 840 के हाई पर जाकर ये स्टॉक रुक गया और वहां पर रेजिस्टेंस लेकर दोबारा से नीचे की तरफ आना स्टॉक ने स्टार्ट कर दिया और अपने 525 के लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। फिर स्टॉक ने 450 के आसपास 440 के आसपास दोबारा से एक लो लगाया और वहां से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की, लेकिन ये स्टॉक अपनी 200 की डेली की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ पार नहीं कर पाया और वहीं पर जाकर रुक गया। और प्राइस की बात करें तो लगभग वो प्राइस था 700 रुपये के आसपास। फिर इसने डेली की मूविंग एवरेज पर काफ़ी समय तक काम किया और फाइनली स्टॉक ने मई 2023 की स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ एक हल्का सा ब्रेकआउट दिया और प्राइस में ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया और 925 रुपये तक के स्टॉक ने हाई लगाए और एक टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद ये स्टॉक लगभग 1000 रुपये तक गया। और आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर स्टॉक ने काफ़ी समय तक काम किया, लेकिन 6 दिसंबर 2023 को स्टॉक ने अपनी जो 200 की डेली की मूविंग एवरेज थी जिसके ऊपर ये सस्टेन होकर काम कर रहा था और ऊपर की तरफ की एक अच्छी चाल इस स्टॉक ने दिखा रखी थी। 6 दिसंबर 2023 के बाद इस स्टॉक ने एक नीचे की तरफ बड़ा ब्रेकडाउन दिया। आप देख सकते हैं 7 दिसंबर 2023 को इस स्टॉक ने सीधे एक बड़ा गैप डाउन नीचे की तरफ दिखाया और 730 रुपये के आसपास ये स्टॉक ओपन हुआ। 6 दिसंबर को स्टॉक 815 के आसपास क्लोज हुआ था और फिर सीधा नीचे की तरफ ये स्टॉक 730 के आसपास ओपन हुआ और वहाँ से एक नीचे की तरफ गिरता हुआ ये स्टॉक 600 रुपये तक के आसपास आया। यहाँ से इसने एक हल्का बाउंस बैक लिया जो इसको दोबारा इसकी डेली की मूविंग एवरेज तक लेकर गया, लेकिन ये यहाँ पर दोबारा रीटेस्ट करने गया था और 200 की मूविंग एवरेज पे दोबारा से इसने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से एक बड़ा ब्रेकडाउन इस स्टॉक ने नीचे की तरफ दिखाया और लगातार 3 से 4 इसने लोअर सर्किट लगाए। आप देख सकते हैं दोस्तों, टाइम में 31 जनवरी 2024 से स्टॉक ने लगातार नीचे की तरफ के लोअर सर्किट लगाए और फरवरी 2026 तक स्टॉक ने नीचे की तरफ की चाल दिखाई। वहां से इसने एक हल्का सा बाउंस बैक लिया, लेकिन इसने फाइनली नीचे की तरफ के 325 रुपये तक के टारगेट को नीचे की तरफ अचीव किया या एक नीचे की तरफ का एक बड़ा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन स्टॉक ने नीचे की तरफ दिखाया। लगभग 750 से स्टॉक गिरता हुआ नीचे 350 तक आया और अपने प्राइस का लगभग आधा ये स्टॉक हो गया। 325 रुपये की बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जोन बनी और यहाँ पर स्टॉक ने 3 बार डबल बॉटम बनाया। पहले अगर आप बात करें तो 16 फरवरी 2024, दोबारा इसने 14 मार्च 2024 और तीसरी बार 9 मई 2024। 3 बार 325 के आसपास स्टॉक ने ट्रिपल बॉटम बनाया और वहां से स्टॉक ने एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की पकड़ी। दोस्तों 9 मई 2024 के बाद स्टॉक ने एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की पकड़ी और लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ
ये स्टॉक अगस्त 2024 में एक डेली मूव अपनी 200 की डेली की मूविंग एवरेज के आसपास काम करके वहां से एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिखाया और ऊपर की तरफ जाते हुए स्टॉक ने लगभग 1050 तक के हाई को अचीव किया। ये स्टॉक 325 रुपये से नीचे से स्टार्ट हुआ था मई में, और दिसंबर 2024 तक इस स्टॉक ने 7 से 8 महीने के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ का दिखाया और अपने प्राइस का लगभग 3 गुना ये स्टॉक आराम से हो गया 7 से 8 महीने के अंदर, और यहाँ से एक अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिखाया है। वहाँ से स्टॉक ने करेक्शन की शुरुआत की और अभी फरवरी 2025 तक स्टॉक ने दोबारा से अपने 200 की डेली की मूविंग एवरेज के आसपास आकर सपोर्ट लिया है। तो अब हम बात करेंगे आगे आने वाले समय में ये स्टॉक किस तरह से काम कर सकता है या इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस आने वाले समय में क्या रहेंगे। हमें इस स्टॉक की हिस्ट्री से ये देखने को मिलता है ये अपनी डेली की 200 की मूविंग एवरेज पर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, और अगर ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो इस स्टॉक में एक अच्छी चाल ऊपर की तरफ की आपको दोबारा देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये 770 रुपये के आसपास आज तारीख की बात करें तो लगभग 21 फरवरी 2025 को ये स्टॉक 770 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। तो दोस्तों अब हम इसके सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। पहले हम स्टॉक के सपोर्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला मेजर सपोर्ट निकल कर आता है वो रहेगा आपका 600 रुपये। 600 रुपये इस स्टॉक का पहला सपोर्ट लेवल निकल कर आता है, और दूसरे सपोर्ट जोन की बात करें तो है ये 515 रुपये। तो आपके इसके दो सपोर्ट, ये बड़े टाइम फ्रेम के मैं आपको बता रहा हूँ, दो सपोर्ट लेवल काफ़ी रहेंगे। पहला है 600 रुपये और दूसरा 515। अगर आपको इसका एक और सपोर्ट लेवल लगाना है तो आप ये वाला जो लो है इसका 700 रुपये। तो पहला सपोर्ट आप इसका मान सकते हैं 700 रुपये, दूसरा 600 रुपये, तीसरा 515। तो 3 सपोर्ट लेवल मैंने आपको इसके बता दिए हैं। और रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जोन जो इसका निकल कर आता है वो 825 रुपये। 825 रुपये इसका पहला रेजिस्टेंस जोन। दूसरे रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 925 रुपये, और तीसरे रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 1060 रुपये। तो दोस्तों इसके 3 सपोर्ट लेवल है और 3 रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट लेवल है इसके पहला 700 रुपये, दूसरा 600 रुपये, तीसरा 515 रुपये। और रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो पहला 825 रुपये, दूसरा है 925 रुपये, और तीसरा है 1060। तो दोस्तों आप इन सपोर्ट लेवल को अपने स्टॉप लॉस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और आपके जो रेजिस्टेंस जोन है उनको अपने टारगेट के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 1060 से ऊपर निकलकर रुकता है और कारोबार करता है तो इस स्टॉक में बड़े लेवल आपको देखने को मिलेंगे। हम इसके ऊपर फिर दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ऊपर के टारगेट या रेजिस्टेंस जोन बाद में बताएंगे। फिलहाल इसके मैंने 3 सपोर्ट जोन और 3 रेजिस्टेंस जोन दे दिए हैं, तो इनको आप नोट करके रख लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।